JCRT के टीजी स्कूल में आपका फिर से स्वागत है। मैं नीरज मोहन झा अपने चैनल नोबस बायोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट पे लिखा कि आप क्वेश्चन आंसर यानी अभ्यास में होने वाले प्रश्नों का उत्तर भी लिखकर अगर एक वीडियो बना दें तो ज़्यादा बेहतर होगा हमें तैयार करने में। तो इसी कड़ी में आज मैंने जो एक वीडियो बनाया था क्लास 8 के लेसन 8 का किशोरावस्था की ओर, आज उसके अभ्यास में जो प्रश्न दिए हुए हैं उनका मैं हल करने के लिए जा रहा हूं। आप देखेंगे ये सॉल्यूशन करके मैंने ये रख चुका है और ये सिंपल एक वीडियो का रहेगा, छोटा सा वीडियो रहेगा, इसे आप ज़रूर देख लें। ये पेज नंबर 93 में जो प्रश्न है, पेज नंबर 93 में जो प्रश्न है उनसे संबंधित है और उनके उत्तर हैं। वैसे ये सारे चीज़ हैं, लेकिन पहले आपको मैं प्रश्न दिखाता हूँ फिर आगे चलता हूँ। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 क्या था वो देखते हैं। चलिए, तो जैसा मैंने कहा था, पहला प्रश्न जो है कि सही विकल्प को चुनिए। इनमें से कौन सा परिवर्तन यौनारंभ के दौरान नहीं होता है? शारीरिक लंबाई में वृद्धि, गौण लैंगिक गुणों का विकास, कंठमणि दिखना, रजोनिवृत्ति। तो उत्तर क्या होगा? रजोनिवृत्ति, क्योंकि ये अक्सर महिलाओं में 45 से 50 साल की उम्र में ज़्यादा जब उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाता है तब कहते हैं। और ये क्या कह रहा है? यौनारंभ यानी शुरुआती समय में। तो शुरुआती समय में ये नहीं होता है, इसलिए उत्तर क्या होगा? घ रजोनिवृत्ति। चले, दूसरा प्रश्न था, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? 22 दिन, 14 दिन, 35 दिन और 28 दिन। तो इसका उत्तर क्या है? 28 दिन। अब आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आहार किशोरावस्था के लिए सर्वोत्तम है? चिप्स, नूडल्स, कोक, चावल, नूडल्स, बर्गर, रोटी, दाल, सब्जियां और शाकाहारी टिक्की, चिप्स तथा लेमन पेय। वैसे स्वाद के अनुसार देखें तो ये सारे ही काफ़ी आपको बच्चों में पसंद किए जाते हैं, लेकिन ये किसी न किसी प्रकार हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? रोटी, दाल और सब्जियां, जो पोषक से भरपूर होती हैं और हमारे एक किशोरावस्था के समय में जो ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है वो ये उस कमी को पूरा करता है। इसके बाद आता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि पुरुष हार्मोन का नाम एवं कार्य। तो चलिए इसे बिल्कुल लिख कर दिखाते हैं आपको, और ताकि आप इसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिख के रखेंगे ताकि आने वाले समय में आप इसे इस्तेमाल कर सकें। चलिए, कि पुरुष हार्मोन का नाम एवं कार्य लिखिए। पुरुष हार्मोन का, तो पुरुष हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन इंग्लिश में भी मैंने लिख रखा है ताकि आपको आसानी होगा। ये बोलने में काफ़ी टंग ट्विस्टर है, आसानी से आपको ये याद होगा। और इनका कार्य क्या है? तो इनका मुख्य कार्य क्या है? शुक्राणुओं का विकास, शुक्राणुओं का विकास करते हैं ये, और गौण लैंगिक लक्षण के लिए उत्तरदायी हैं ये। गौण लैंगिक लक्षण जो यौनारंभ के समय में युवा में होता है, उनके लिए भी ये जो हार्मोन है ये उत्तरदायी है। चलें, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि गॉइटर का एक मुख्य लक्षण लिखिए। कि जैसा आपने अध्याय में देखा था, अपने पाठ्य पुस्तक में और पिछले वीडियो में भी आपने देखा था कि गॉइटर आयोडीन के कमी से होने वाला एक रोग है, जिसके कारण सरकार के द्वारा नमक में आयोडीन मिला के आयोडाइज्ड सॉल्ट, आप देखेंगे नमक के पैकेट को देखेंगे आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है, और उसमें होता क्या है? ये थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन नामक एक रसायन रिलीज कम करता है, फलस्वरूप ये गला जो है हमारा फूल जाता है। तो उत्तर क्या होगा? गले का फूलना। इनका क्या है? गले का फूलना। चलें, इसमें एक प्रश्न मैं बीच में छोड़ दिया था कि 2 नंबर प्रश्न जो है कि इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? इसमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? जैसा कि आप लोग देखे थे कि XY और XX 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, XY पुरुष के लिए और XX महिलाओं के लिए। तो इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? XY होगा। इसके बाद वो गॉइटर वाला उत्तर था, मैं इसे पहले बता चुका हूँ। इसके बाद प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 पे आप देखें कि कंठमणि क्या है।
कंठमणि, बहुत सुंदर। ये एडम्स एप्पल्स भी कहा जाता है इसको। जब यौनारंभ होता है तो आप देखेंगे लड़के और लड़कियों के आवाज़ में अंतर आ जाता है। लड़कों का आवाज़ भारी हो जाता है, लड़कियों का आवाज़ तीखा हो जाता है। ये भारी होने का कारण क्या है? जो स्वर यंत्र है, जिसको इंग्लिश में हम लोग लैरिंक्स कहते हैं, वो बड़ा होता है और ये उभरा हुआ दिखता है। इसे ही हम कंठमणि कहते हैं। और उत्तर फिर क्या हो जाएगा कि यौनारंभ में स्वर यंत्र अथवा लैरिंक्स में वृद्धि की शुरुआत हो जाती है। लड़कों के स्वर यंत्र लड़कियों की अपेक्षा बड़ा होता है एवं गले के सामने उभरा हुआ दिखाई देता है। इसे ही एडम्स एप्पल या कंठमणि कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। ठीक है कि किशोर तथा किशोरियों में गौण लैंगिक लक्षणों का वर्णन कीजिए। किशोर तथा किशोरियों में गौण लैंगिक लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो गौण लैंगिक लक्षण क्या था? युवा अवस्था में लड़कियों में स्तन का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पे दाढ़ी मूछें आने लगती है। इन परिवर्तन का वैसे मूल कारण जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन होते हैं। जो पुरुष हार्मोन और महिला हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, वो है। लेकिन इन्हें ही गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं कि लड़कियों में स्तन का विकास तथा लड़कों में दाढ़ी एवं मूछ आने लगते हैं। अगला प्रश्न था कि खाने में आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करने के लिए क्यों कहा जाता था? कुछ वर्ष पूर्व पहाड़ी क्षेत्र में लोगों में ये ग्वाइटर बीमारी बहुत ज़्यादा फैलने लगा और तब पता चला कि थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले में रहता है उससे एक केमिकल, उससे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है थायरोक्सिन। और वो अगर आयोडीन हमारे भोजन में कम रहेगा तो वो रिलीज नहीं होगा या ज़्यादा नहीं होगा। अब आयोडीन हम अपने भोजन में बहुत लोग लेते थे या नहीं लेते थे। पहाड़ी क्षेत्र में बिल्कुल ही उसकी कमी हो रही थी, ज़्यादा उन क्षेत्र में लोगों को ये ग्वाइटर हो रहा था। तो सरकार ने एक नियम लगाया और नमक में ही आयोडीन मिलाकर दे दिया गया, जिससे लोगों की आयोडीन की जो कमी है, जो निर्धारित मात्रा मनुष्यों की ज़रूरत होती है, उसे वो सेवन कर सकें, नमक के द्वारा वो पूरा किया जा सकता है। इसलिए हमें आयोडीन युक्त नमक खाने को दिया जाता है। आपके विद्यालय में भी जो मध्याह्न भोजन बनता है उसमें भी जो नमक इस्तेमाल होता है वो आयोडीन युक्त ही होता है। इसे आप देख भी सकते हैं, बड़ा ही मज़ेदार होता है। और आपके घरों में भी जो नमक इस्तेमाल होता है आप उसमें देखेंगे आयोडाइड सॉल्ट या आयोडीन युक्त नमक लिखा हुआ रहता है। तो इसमें क्या है? थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए कार्य क्या है? ताकि थायराइड ग्रंथि सक्रिय रहे और थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज हो सके, जिससे ये घेंघा का रोग यानी ग्वाइटर नहीं हो सके। चले अगला प्रश्न दिया हुआ है कि दो जल का टैंक है, क और ख। एक में ये टैडपोल वयस्क के रूप में आ जाते हैं और टैंक ख में ये वयस्क के रूप में नहीं आ पाते हैं। आप कायांतरण जो वीडियो में देखे होंगे उसमें लिखा हुआ था कि ये जो हार्मोन्स होते हैं ये जीव जंतु में भी कार्य करते हैं और आयोडीन यहाँ पे बहुत ही, टैडपोल वगैरह में कहा जाता है कि जिस पानी में मेढक के अंडे हैं और वो टैडपोल से वयस्क मेढक बनने में अगर उस पानी में निर्धारित आयोडीन की मात्रा नहीं होगी तो वो वयस्क में नहीं तब्दील होंगे। ये निश्चित है, फिक्स है। तो इसका ये एक उदाहरण था कि क्यों टैंक क में वो वयस्क में बदले और टैंक ख में नहीं, क्योंकि टैंक क में आयोडीन की निर्धारित मात्रा उपलब्ध थी और टैंक ख में उपलब्ध नहीं थी। क्या चीज़? आयोडीन, जो एक निर्धारित मात्रा में ज़रूरत उनको था। चलें, इसके बाद उन्होंने देखा है कि राकेश एक उच्च विद्यालय का छात्र है, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी काफ़ी तेज है। उसके दोस्त से उन्होंने देखा कि उसे छुपाकर वो एक पुड़िया खा रहा था। युवा अवस्था में ज़्यादातर लोग इस तरीके से नशीले दवाओं का सेवन करना शुरू कर देते हैं। तो उससे ही रिलेटेड ये प्रश्न आपको से पूछा जा रहा है और आप भी बिल्कुल इस बात पर ध्यान रखिएगा। अगर आपके कोई मित्र इस तरीके की चीज़ों को आपको प्रलोभन दें या खाने की खिलाने का कोशिश करें तो उसे ना बोलना सीखें। से नो, बिल्कुल कड़ाई से बोलें और वैसे दोस्तों से दूरी बनाएं। चलें, तो प्रश्न था कि राकेश के व्यवहार के बारे में आपको क्या कहना है? कहना क्या है? राकेश का व्यवहार जो था वो संदेहास्पद एवं नकारात्मक हो गया। क्या था? संदेहास्पद यानी शक के घेरे में था और प्लस नकारात्मक, वो बाकी लोगों से छुप कर जब उससे पूछा गया तो वो वहाँ से चला गया। अगला प्रश्न था कि राकेश किस प्रकार की पुड़िया का सेवन कर रहा होगा?
अब इसमें बोलने क्या है, वो किसी भी नशीली प्रकार की चीज़ों का सेवन, पुड़िया सेवन कर रहा होगा, नशीली दवाओं का सेवन कर रहा होगा, गुटखा, पान पराग, बहुत तरह की चीज़ हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं। वैसे झारखंड सरकार ने इन सारे चीज़ों की बिक्री पर रोक लगा दी है ताकि युवा इससे बच सकें। तो आप भी इस चीज़ों पर ध्यान रखेंगे, कहीं भी किसी तरह प्रकार का अगर आपको प्रलोभन दिया जाए तो इससे बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करेंगे या सेवन करेंगे। और अंत में है कि क्या उसका इन सब चीज़ों का सेवन करना सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि युवा अवस्था में नशीली दवाओं का सेवन जो है वो आपके स्वास्थ्य पर हानिकारक नेगेटिव प्रभाव डालता है और आप में बहुत तरह की मानसिक विकृति, बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, कि मैं बता रहा था कि प्रश्न संख्या 4 यानी कि ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तब गर्भाशय के मोटा स्तर तथा उसकी अंदरूनी परत में जमी हुई रुधिर वाहिकाओं की परत टूटती है एवं योनि द्वार से बाहर निकल जाती है। इसे ऋतुस्राव या माहवारी या मेंस्ट्रुएशन, मैंने रेड कलर से इसे इंग्लिश में लिख रखा है, जिसे आप नोट कर सकते हैं अच्छे से और अपने उत्तर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ये लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है, इसलिए इसे मासिक चक्र या मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी कहा जाता है। यहाँ तक चलें तो सबसे पहले देखते हैं इस शब्द पहेली में शब्द बनाने के लिए नीचे संकेत संदर्भ का प्रयोग करना है। बाईं से दाईं ओर एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन, ये दिखा रहा है 3, यहाँ पे 3 लिखा हुआ था, तो कौन सा हार्मोन होता है? एड्रिनलिन। कौन सा हार्मोन है? एड्रिनलिन। मेढक में लार्वा से वयस्क तक होने वाला परिवर्तन को क्या कहते हैं? कायांतरण। क्या कहते हैं उसे हम लोग? कायांतरण। जहाँ पे नंबर दिया हो ठीक उसी प्रकार से करेंगे। और यहाँ भी लिख रहा है कि बाईं से दाईं ओर, यानी इस तरीके से आपका उत्तर आएगा। फिर है 5वां नंबर। अब देखिए 5वां कहाँ है? यहाँ अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से कौन सा पदार्थ स्रावित होता है? हार्मोन। इसके बाद 6ठा नंबर, 6 नंबर आप देखें कि कहाँ पे दिया हुआ है, तो किशोरा अवस्था को कहा जाता है। तो किशोरा अवस्था को यहाँ 6 नंबर दिया हुआ है, ये टीनेजर है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये एक बॉक्स एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। चलें, अब क्या निशान बता रहा है कि ऊपर से नीचे, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आप उत्तर अपना बनाएंगे कि अंतर पहला नंबर पे है, कि पहला नंबर कहाँ पे है? इस जगह पे है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों का दूसरा नाम। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों का दूसरा नाम क्या रहेगा? यहाँ पे दिया हुआ है, ये मैंने अभी इसे लिखा नहीं है, इसे क्या हम लोग कह सकते हैं? नलिका विहीन। नलिका विहीन, ये नलिका विहीन, यानी कि इसमें डक्टलेस ग्लैंड ये होते हैं, इसलिए नलिका विहीन इसको कहेंगे। स्वर पैदा करने वाला अंग, ये क्या है? स्वर यंत्र। और स्त्री हार्मोन हम किसे कहते हैं? इसे स्त्री हार्मोन के बारे में क्या है? 3 नंबर। 3 नंबर आप देखें क्या है? 3 नंबर यहाँ 2 बार दे रहा है। इस प्रश्न को भी हटा देंगे, ये प्रश्न इस्तेमाल के लिए नहीं है। ये जो प्रश्न है ये 3 नंबर ऊपर से नीचे तक है, ये सही। चलिए आ गया ये 3 नंबर जो है ये क्या है? ऊपर से नीचे, यानी एस्ट्रोजन। स्त्री हार्मोन किसे कहते हैं हम लोग? एस्ट्रोजन को कहते हैं। तो ये कुल मिला के ये पेज नंबर 94 पे मैं अभी हूँ। तो इस तरीके से ये जो लेसन 8 था हमारे किशोरावस्था की ओर, उसका ये पूरा अभ्यास में दिए जाने वाले प्रश्नों का उत्तर है। आशा करता हूँ मुझे कि आप लोगों को ये चीज़ पसंद आया हो तो ज़रूर ही इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।